सो अभी तक हमने देखा कि वूल जो कि अपना मेकओवर कराकर जुइनहा के सामने आया तो तब उसका ये लुक देख वो हैरान हुई एंड बताने लगी कि आज तुम सच में काफ़ी डिफरेंट दिख रहे हो। जिसके बाद ये दोनों साथ में मूवी देखने आए जहाँ सीन काफ़ी इमोशनल चल रहा था कि तभी वहाँ बैठे सभी लोगों को जुइनहा के खर्राटों की आवाज़ें आती हैं क्योंकि वो बोर होकर सो गई थी। इसलिए ये देख सब इरिटेट होने लगे एंड वोयुल काफ़ी कोशिश कर भी रहा था उसे उठाने की, लेकिन जब जुइनहा उठती नहीं तो वोयुल अपना मुंह छुपाकर बैठ गया। जिसके बाद अब ये दोनों वापस घर जा रहे हैं जहाँ वोयुल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो तब जुइनहा पूछती है कि क्या हुआ, यानी कि मूवी अच्छी नहीं थी। तो वोयुल गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें आइडिया भी है आज तुम्हारी हरकत की वजह से सब लोग मुझे कैसे घूर रहे थे। जुइनहा बताती है एक्चुअली मैं पूरी रात सोई नहीं थी इसलिए वहाँ सो गई थी। तो वोयुल पूछता है क्यों, ये सोच कर कि आज तुमको मेरे साथ मूवी देखने जाना है, यानी तुमने पूरी रात सिर्फ मेरे बारे में सोचा। तो इस पर पहले तो वो बोलती है कि हाँ, मगर फिर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है और फिर जल्दी से वहाँ से चली गई। जिसके पीछे पीछे वोयुल भी गया कि तभी हम देखते हैं कि नायुन भी ठीक वोयुल के सामने थी लेकिन वो उसको देख नहीं पाया। बाय द वे नायुन यहाँ किसी का इंतज़ार कर रही है और फिर जब जैसे वो पर्सन आयुन से मिलने आया तो तब उस पर्सन को देख हम पहचान सकते हैं कि आई थिंक ये वही है जिसे एपिसोड 1 में किसी इंसान का खून पीते हुए दिखाया गया था। यानी अगर ये सही में वैम्पायर है तो इसका नायुन से क्या कनेक्शन। वेल ये मेरा सिर्फ एक आइडिया है, बाकी रियल बात क्या है ये हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगी। बातों से लग रहा था कि ये दोनों अच्छे दोस्त हैं जहाँ नायुन उसको अपना बिजनेस पार्टनर कह रही थी लेकिन ये पर्सन नायुन में इंटरेस्टेड लग रहा था, लाइक जैसे उसे लाइक करता हो। और फिर उसके कोरिया आने का रीज़न पूछने लगा तो तब वो बताती है कि मैं उसी मेंशन की वजह से आई हूँ जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो ये सुन वो कहता है कि अच्छा वो, यानी अभी तक तुम उस मेंशन को भूली नहीं। तो तब वो हंसने लगी। बाय द वे रात हो चुकी थी जहाँ वोयुल गहरी सोच में है कि आखिर मैं कैसे करूँ जुइनहा को इम्प्रेस। क्या तभी पीछे से मिस्टर को आए जो कि कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा पॉइजन ब्लड को लव ब्लड में चेंज करना इतना आसान होगा, यानी रोमांटिक मूवीज दिखाना या फ्लावर्स देना ये ट्रिक काम नहीं करेंगी, बल्कि ये काम रिलेशनशिप में आने के बाद के होते हैं। वोयुल पूछने लगा कि तो फिर अब मैं क्या करूं। तो तब वो कहते हैं कि उस लड़की के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, यानी उसे फील कराओ कि वो अकेली नहीं है बल्कि तुम हमेशा उसके साथ हो, दुख में भी और खुशी में भी। और वैसे भी किसी को फॉल इन लव करना 100 साल कॉफिन में सोने से भी ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए तुम फोकस दो उसका दिल जीतने में। तो ये सुन वोयुल कुछ सोचने लग जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे दिखाया गया है कि जुइनहा का कॉन्ट्रैक्ट स्कूल प्रिंसिपल ने रिन्यू करने से इनकार कर दिया है, यानी वो जुइनहा को जॉब से निकाल रहे हैं। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें जुइनहा का पुलिस के ऊपर बोलना और वोयुल को आग वाले केस से बचाना ये सब पसंद नहीं आया था। जुइनहा काफ़ी परेशान हुई इसलिए सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करने लगी लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनते बल्कि वहाँ से चले गए। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि ये पूरा मैटर स्कूल में फैल चुका है, इसलिए टीचर्स बातें कर रहे थे कि अगर जुइनहा उस क्लीनिंग बॉय को नहीं बचाती तो आज उसे स्कूल से नहीं निकाला जा रहा होता। तो तब ये बात सुन वोयुल हैरान हुआ, इसलिए काफ़ी उदास होकर जुइनहा के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हें सच में प्रिंसिपल मेरी वजह से जॉब से निकाल रहे हैं। तो तब जुइनहा समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं है, यानी तुम खुद पर इस मैटर को मत लो, बल्कि प्रिंसिपल तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मैं स्टार्टिंग से पसंद नहीं थी। यानी जब भी कोई स्कूल में हो रहे गलत कामों के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो वो उसे ऐसे ही निकाल देते हैं। बट तुम परेशान मत हो क्योंकि इसमें तुम्हारी सही में कोई गलती नहीं। लेकिन वोयुल को तब भी जुइनहा के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि जुइनहा अपनी जॉब को लेकर कितनी सीरियस थी। जिसके बाद अब रात हुई जहां जुइनहा उदासी के साथ चल रही है क्योंकि उसके लिए ये बात सदमे से कम नहीं कि अब उसको कहीं और जॉब ढूंढनी पड़ेगी। वैसे अब उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं कि तभी उसको डोशिक का बार दिखा एंड पीछे से डोशिक भी जुइनहा को देख लेता है, इसलिए वो उसे फॉलो करने लगा। जुइनहा बार के अंदर आ गई एंड डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या ऑर्डर करे कि तभी उसे डोशिक की बातें याद आई, जिन्हें याद कर वो सेम चीज़ें ऑर्डर कर देती है जो लास्ट टाइम डोशिक ने की थी। डोशिक भी दूर से जुइनहा को देख लेता है लेकिन जब नोटिस करता है कि वो काफ़ी ज़्यादा उदास है इसलिए भर भर के वाइन पी रही है, इसलिए वो उसके पास नहीं गया। आफ्टर ड्रिंक जब वो बिल पे करने आई तो तब उसे बताया जाता है कि आप एक चिट निकाल लीजिए क्योंकि आज लकी ड्रॉ है। तो अब जैसी जुइनहा ने चिट निकाली जिस पर लिखा था फ्री पास, यानी आज जो कुछ जुइनहा ने ऑर्डर किया था उसके उसे कोई पैसे नहीं देने होंगे। तो तब ये बात सुन वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई
एंड देन खुशी के साथ वहाँ से जाने लगी, जिसे पीछे से अब भी डोशिक देख रहा था। इसलिए उससे उसका असिस्टेंट पूछता भी है कि सर अगर आप कहें तो हम मिस जोइना को उनके घर ड्रॉप कर दें, लेकिन उसने मना कर दिया, ये बोलकर कि कभी कभी इंसान जब उदास होता है तो उसे अकेला ही रहना चाहिए। लेकिन डोशिक जोइना को फॉलो करना बंद नहीं करता, ये देखने के लिए कि वो सेफली घर पहुंच भी रही है कि नहीं। यानी डोशिक को जोइना की कितनी फिक्र है ये हम सभी देख ही सकते हैं। जिसके बाद जोइना फाइनली घर के बाहर पहुंची, लेकिन तभी गिर जाती है क्योंकि वो हद से ज़्यादा ड्रंक जो है। तो तब डोशिक उसके सामने आया और सामान उठाकर उसे देने लगा। जोइना खुश हुई, मगर फिर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे है। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली मैं बस यहीं से गुजर रहा था। एंड देन जोइना से उसके इतने ज़्यादा ड्रंक होने का रीज़न पूछने लगा कि क्या कुछ हुआ है जो आज तुमने इतनी ज़्यादा पी है। तो इस पर वो सब बता देती है कि एक्चुअली मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया गया है, इसलिए मैं उदास हूँ। तो ये सुन डोशिक को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ, लेकिन बाद में जोइना को समझाता है कि नेक्स्ट टाइम अकेले ड्रिंक मत करना, यानी मुझे बुला लेना साथ में ड्रिंक करने के लिए। जोइना कहती है ओके और फिर डोशिक को बाय कर वहाँ से चली गई। जिसके बाद अब हमें फ्लैशबैक दिखाया गया, यानी जब जोइना बार में थी तो तब डोशिक ने वहीं बैठकर काफ़ी सारी चिट्स लिखी थी फ्री पैसेजेस करके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जोइना बिल पे करे। जिसको ऐसा करता देख असिस्टेंट काफ़ी हैरान हुआ था, इसलिए प्रेजेंट में डोशिक खुश है। असिस्टेंट पूछता भी है कि सर क्या बात, आजकल आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो तब वो बताता है कि हाँ मैं खुद को कॉलेज डेज वाला इनोसेंट स्टूडेंट फील कर रहा हूँ, जिससे मुझे खुशी मिल रही है। आई थिंक ये सब सिर्फ जोइना की वजह से है। और फिर और भी ज्यादा खुश होने लगा। मतलब जोइना वापस घर आ चुकी है, जिससे वोयुल काफी सारे सवाल कर रहा था कि आखिर तुम कहाँ थी और इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की। तो तब वो उससे चुप होने का कहती है एंड देन फिर से अल्कोहल पीने लगी। वोयुल उसकी ये कंडीशन देख हैरान था। और फिर अब जोइना पूछती है कि तुम इंसान इसलिए बनना चाहते हो ना क्योंकि तुम अपनी हार्ट बीट फील करना चाहते हो कि लोग जब प्यार में होते हैं तो कैसा फील करते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ बोलने की बातें हैं, यानी रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा दिल सिर्फ 2 बार ही धड़का है। वोयुल पूछता है कब कब। तो इस पर वो बताती है पहला तब जब मेरा लैंडलॉर्ड मेरे पैसे लेकर भाग गया था, और दूसरी बारी आज जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया। तो ये सुन वोयुल को समझ आ गया कि जोइना ने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है। जोइना आगे बताती है कि एक्चुअली मेरे पास शुरू से टाइम नहीं रहा है जो मैं इन चीज़ों में लगाऊं, यानी मेरी फैमिली शुरू से काफ़ी ज़्यादा गरीब रही है। मेरे डैड पैसे कमाने के लिए इधर से उधर भागते थे, लेकिन कभी अच्छी नौकरी ढूंढ नहीं पाए। ऊपर से हमारे ऊपर कर्जा भी बहुत था, इसलिए डैड हमको छोड़ कर चले गए। एंड मेरी मॉम बहुत ज़्यादा बीमार थी, जिनका इलाज कराना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था, यानी मैं बिल्कुल अपनी मॉम को वैसी कंडीशन में देख नहीं पाती थी। तो तब मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे जीना है तो स्ट्रांग बनना ही होगा, और बिल्कुल भी अपना टाइम दोस्त बनाने या किसी को डेट करने में वेस्ट नहीं करना। मैं शुरू से बहुत अकेली रही हूँ, जो तकलीफ़ आज भी मुझे फील होती है, लेकिन अब मैं हिम्मत हारने लगी हूँ क्योंकि इतनी मेहनत और पसीना बहाने के बाद भी आज मेरे पास कुछ भी नहीं। तो वोयुल जो कि जोइना का पास्ट सुन इमोशनल हो चुका है, वो जोइना के सर पे हाथ फेरते हुए उसकी तारीफ करने लगा कि हाँ माना कि तुम शुरू से अकेली रही हो, लेकिन तुम स्ट्रांग बन के रही हो, जो कि काबिले तारीफ है, इसलिए मैं तुम पर प्राउड फील करता हूँ। तो ये सुन जोइना हैरान हुई, इसलिए काफ़ी हैरानी से वोयुल को देखने लगी, मगर फिर तभी बोलती है कि आई थिंक मुझे अपने रूम जाना चाहिए, इसलिए वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जोइना अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई है, इसलिए वोयुल उसे चेक करने गया, जहां आकर पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, यानी ज़्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से उसे तेज़ फीवर हो गया है। इसलिए वोयुल ने जोइना की केयर की, लेकिन तब भी फीवर कम नहीं हो रहा था, इसलिए वोयुल एक पुरानी बुक निकालकर उसे देखते हुए मेडिसिन बनाने लगा कि तभी डोशिक भी वहां आ गया, जो कि पूछता है कि जोइना कहाँ है। तो तब वोयुल ने उसे बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए वो तुमसे आज नहीं मिल पाएगी। तो तब वो कहता है कि मुझे पता था कि सुबह तक उसे फीवर होने वाला है, इसलिए मैं उसे ये मेडिसिन देना आया हूँ। वोयुल ये देख हैरान हुआ कि अरे इसमें तो वो चीज़ें हैं जो कि मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए डोशिक के वहाँ से जाने के बाद उसने उस मेडिसिन को अपनी वाली बनाई हुई मेडिसिन के साथ मिक्स करके जोइना को पिला दी, ये कहकर कि इससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। जोइना कहती भी है कि तुम्हें खुद से दवाई बनाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन शाम तक वो एकदम ठीक हो जाती है, यानी अब जोइना का फीवर बिल्कुल जा चुका है। इसलिए वो वोयुल को दिल से थैंक्स करने लगी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब किसी ने जोइना का फीवर में ख्याल रखा हो, इसलिए यहाँ वो थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो चुकी थी।
बट टेबल पे पड़ी मेडिसिन की बोतल देख उसे समझ आ जाता है कि वूयुल ने पूरी मेडिसिन खुद से नहीं बनाई है, लेकिन वो तब भी काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल थी। वेल अब दिखाया गया है कि डोशिंग ने जुइना को मिलने बुलाया उसकी तबीयत जानने के लिए, इसलिए कहता है कि इतने बड़े घर में रहना मुश्किल होता होगा, इसलिए तुम उसको बेचकर कोई अच्छा सा अपार्टमेंट क्यों नहीं ले लेती। लेकिन जुइना मना कर देती है ये कहकर कि मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उस मेंशन को बेच नहीं सकती हूँ। वेल अब नेक्स्ट डे जुइना वापस स्कूल आई अपना सामान पैक करने, जहाँ से जब वो सभी सामान लेकर जा ही रही होती है तो तब उसे वूयुल की बातें याद आ रही थी कि तुम अकेली थी लेकिन स्ट्रांग थी, कि तभी वही लड़की जिसे एपिसोड 1 में दिखाया गया था, यानी जिसे बुलीज परेशान करते थे एंड सिर्फ जुइना उसे सपोर्ट करती थी, वो जुइनहा को सभी चीज़ों के लिए थैंक्स करती है ये बताकर कि देखिए अब मैं भी स्ट्रांग बन चुकी हूँ एंड मैंने अपना हेयर कट भी करा लिया है। तो तब जुइनहा खुश हो जाती है और फिर उसे भी यही सब बातें समझाने लगी कि हमेशा स्ट्रांग बन के रहना। वेल अब दिखाया जाता है कि जुइनहा सभी सामान लेकर वापस घर आ चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी था, इसलिए उससे एक चीज़ बेसमेंट की तरफ गिर गई। तो तब जुइनहा उसे उठा तो लेती है मगर फिर सोचने लगी कि मैं दोबारा इस बेसमेंट में नहीं गई हूँ, इसलिए वो डायरेक्ट नीचे आ गई उस जगह को सही से देखने के लिए, जो कि वूयुल का रूम है, जहाँ उसे वही पेंटिंग रखी दिखी जो कि नाही की है। इसलिए जुइनहा उसे हैरानी से देखने लगी कि तभी वूयुल भी वहाँ आ गया, जो कि बोलता है कि तुम अपने रूम तो आने नहीं देती लेकिन मेरे रूम आ गई, वो भी विदाउट नॉक। बट तभी पेंटिंग को जुइनहा के हाथ में देख वो उससे वो पेंटिंग ले लेता है। जुइनहा पूछती है कि क्या ये वही है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। वूयुल बताता है कि हाँ ये वही है एंड देन उसने उस पेंटिंग को रख दिया। तो तब जुइनहा अचानक ही पूछती है कि अगर सच में ये लड़की मैं ही हुई जिसका ये दूसरा जन्म हुआ है तो क्या तुम मुझे ट्रू लव करोगे। जिसे अचानक ऐसा बोलता देख वूयुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ, इसलिए जुइनहा के काफ़ी क्लोज होकर उसको घूरने लग गया, क्योंकि जुइनहा कभी इतनी जल्दी सीरियस नहीं होती। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है।